जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, तब से बड़े बड़े फैसले उनकी ओर से लिए जा रहे हैं। कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो पूरी दुनिया की समझ से बाहर है। वहीं ऐसे भी दावे बहुत किए जाते हैं कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं। लेकिन कुछ फैसलों ने सभी को कंफ्यूज करके रख दिया है। खैर, अमेरिका और भारत के रिश्ते कैसे हैं, इसको लेकर बाद में आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिका ने पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ी कई कंपनियों पर बैन लगा दिया है। जिन कंपनियों पर अमेरिका की ओर से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन सभी का जुड़ाव ईरान के तेल उद्योग से है। प्रतिबंधित की गई इन कंपनियों में कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल है। अमेरिका की ओर से ये कदम ईरान पर दबाव बनाने के लिए लगाए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर भारत की किन किन कंपनियों पर बैन लगाया गया है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आपको बता दें कि भारतीय कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध अमेरिका के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो ईरान के तेल व्यापार में मदद करने वाली संस्थाओं पर नकेल कसने के लिए है। हाल ही में अमेरिका ने विभिन्न देशों में 16 नई संस्थाओं पर इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के साथ प्रभावित भारतीय कंपनियों को वित्तीय और परिचालन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और अमेरिकी संस्थाओं के साथ व्यापारिक संबंधों पर सीमाएं शामिल है। 16 कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध में 4 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार प्रतिबंधित भारतीय कंपनियां ऑस्ट्रिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बीएसएम मरीन एलएलपी, कॉस्मोस लाइन सिंक और फ्लक्स मैरीटाइम एलएलपी है। आपको बता दें कि बयान में कहा गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों को चिन्हित किया और उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाया। विदेश विभाग ने वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ मिलकर 22 व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाया और ईरान के तेल उद्योग से उनके जुड़ाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उनके 13 जहाजों को प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में चिन्हित किया है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया हो। इससे पहले भी भारतीय कंपनियों को अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। अक्टूबर में भारत की गब्बारू शिप सर्विसेज पर ईरानी तेल के परिवहन में शामिल होने के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे। इसी तरह अगस्त और सितंबर में भारत की 3 शिपिंग कंपनियों को रूस के आर्कटिक एलएनजी 2 परियोजना से एलएनजी के परिवहन में शामिल होने के आरोपों के चलते अमेरिका ने प्रतिबंधित किया था। अमेरिका ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अवैध व्यापार पर लगाम लगाने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रहा है। भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने से यह पता चलता है कि अमेरिका उसे नुकसान पहुंचाने वाले व्यापार को रोकने के लिए सख्त नीति अपना रहा है। अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त रुख अपना रहे हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को बाहर भेजने के साथ ही ट्रंप प्रशासन टैरिफ को लेकर भी बड़ा रुख अपना रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई थी जब कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और वहां उनकी डोनाल्ड ट्रंप से काफी गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। अमेरिका की ओर से यह फैसला अवैध शिपिंग नेटवर्क को बाधित करने के लिए उठाया गया है, जो एशिया में खरीदारों को ईरानी तेल बेचने के लिए काम करता है। ये नेटवर्क सैकड़ों मिलियन डॉलर के कच्चे तेल के कई बैरल को अवैध शिपिंग के जरिए बेचने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका का मानना है कि तेल राजस्व के जरिए ईरान के आतंकवाद को आर्थिक रूप से मदद दे रहा है। उसके इस कदम से ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर नकेल कसेगा और आतंकवाद वित्त पोषण को रोक पाएगा।